which when divided by 24, 15, 36 leave remainder. फोर्टीन इन ईच केस। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है 24, 15 एंड 36 का। फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 15, 36 और हर एक केस में एलसीएम निकालेंगे या उसका मल्टीपल और उसमें हम 14 ऐड करते रहेंगे। तो 24 इज 15 and 36. So if we find the LCM, eight nines are 72 into 5 will be 360. So the LCM of these three numbers will be 360. ठीक है ना। अब हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है, तो हम इस लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को फाइंड करने के लिए पहले लार्जेस्ट 5 डिजिट्स का नंबर ले लेंगे और फिर उसको 360 से डिवाइड करेंगे टू फाइंड व्हाट इज द रिमाइंडर। है ना, यही करते हैं ना। तो मेरे पास आ जाएगा 2 सा 7, 20, 9, 7, 2 और यहां से एक 9 और आ गया। मल्टीप्लाई करो, मुझे तो पता है कितनी बार करवा चुका, मुझे रटा हुआ है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, विल गो एज 2520 और फिर ये 9 आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे 2520। सिर्फ ये नंबर बड़ा था इसीलिए मैंने आपको कल छोटे वाले नंबर से करवाया था कि विद इन टाइम वो 15 या 105 को देखना आसान होता है। समझ में आ गया। लेट मी गो फॉर 235। 235 का आप एलसीएम निकालोगे 60 आ जाएगा, सॉरी 30 आ जाएगा। तो 30 से हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे। और प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर नंबर्स का एलसीएम निकालना है और उसका एलसीएम का मल्टीपल लोकेट करना है। जितनी लिमिट में हमें कहा हुआ है उसमें हमने रिमाइंडर ऐड करना है। बात समझ में आ गई। मैंने अगर आपको फैमिली ऑफ नंबर सिखाया था ना कि पहला नंबर आ गया हमारे पास 105 के, उसके बाद आ गया 105 इंटू 2, फिर आ गया 105 इंटू 3। तो ऐसे ही हमारे पास सारी फैमिली ऑफ नंबर्स आ जाएगा कि इस तरह का 105 का कोई भी मल्टीपल है ना वो 357 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है ना। मान लो जैसे आपके पास नंबर दिए होते हैं ना 6 एंड 4, अगर देखा जाए तरीके से इनका एलसीएम तो 12 बनता है। बट इफ यू राइट 24 कैलकुलेशंस करते हो, याद है ना, लिख देते हो कि 1/24, यहाँ पर इसको लिखते हो यहाँ 4 + 6। तो इस चीज को कोई गलत नहीं कर सकता कि एलसीएम नहीं लिया आपने, पर आपने एलसीएम का मल्टीपल ले लिया, विच इज ऑल्सो फाइन। यू कैन नॉट टेक 18। यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मैंने यहाँ पर एलसीएम 18 ले लिया। यू टेक 12 और यू टेक 24। 24 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है ना। बस वो हम कहते हैं वो एलसीएम नहीं है, आपने एलसीएम का फर्दर मल्टीपल लिया है। दैट इज नॉट द लीस्ट नंबर, बट दैट इज अगेन अ नंबर विच इज प्रोमिसिबल बिकॉज हमारा वो आंसर गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 18 ले लिया तो वो आंसर गलत करेगा। तो ये जो 12, 24, 36, 48 ये फैमिली ऑफ सच नंबर्स होते हैं कि जो 6 और 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ऐसे हमारे पास 360 एलसीएम है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि 360 का मल्टीपल जो कि 5 डिजिट्स का हो और वो मैक्सिमम हो। तो हमने सबसे बड़ा नंबर लिया, लास्ट वाला ले लिया, उसको 360 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया। नाउ दिस नंबर माइनस द रिमाइंडर इज 02799। दिस इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 360। ठीक है ना। लिख लो, इस चीज को समझना आसान होता है। लार्जेस्ट 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 360।
इससे बड़ा 5 डिजिट्स में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक होगी बात ये। अब उसने कहा है वो नंबर निकालना है जो रिमाइंडर 14 देता है। तो आपने मल्टीपल निकाला, उसमें क्या ऐड कर दोगे? 14। देयरफॉर द नंबर that gives remainder 14 will be 99720 plus 14, 9973। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया ना सबको? अब इसी के ना साथ में कहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो एलसीएम आपके पास है, रिमाइंडर 14 ही चाहिए। ठीक है, तो आई विल से फाइंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। तो मैंने जानकर लिखा था ताकि आप उस 6 में इसी के साथ ना चले जाओ। ठीक है, नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। इसी कैटेगरी का आपको निकालना है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। फ्राइडे को आपका टेस्ट है, आपका रियल नंबर्स भी आएगा, उसमें प्रूफ्स आएंगे, थोड़े बहुत एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चंस भी बीच में इंक्लूड होंगे। जो कल काम करवाऊंगी ना वो नहीं होगा। ठीक है, तो मे बी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स थोड़ी बेसिक से दे दूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी, बट हाँ पॉलिनॉमियल्स मेन होगा उसमें। ठीक है, मैं कल आपको बता दूंगी रूट 3, अगर मैंने मतलब एक प्रूफ तो लिखना ही है, रट्टा मार के ही आना। प्रूव दैट रूट 3, रूट 2, रूट 5, कोई भी मेरा मन किया मैं लिख दूंगी। आपको सिर्फ उसके स्टेप सारे याद करके आने हैं, कैसे लिखना है वो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ही रिप्लेस करने हैं ना। और आपका पॉलिनॉमियल्स मेन होगा, तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करके आने हैं। कल आपका फ्राइडे को फिर से टेस्ट है। ठीक होगी बात ये? चलो, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो आई विल राइट दिस इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। इसको डिवाइड किया 360 से। ठीक है, यही करोगे ना? ये सब डिवाइड करके आपने बताना है कि नंबर कौन सा होगा। और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारे पेपर्स में भी आया हुआ है, ट्रिकी क्वेश्चन है। डिवाइड किया 3 से ही आएगा ना, 720 है ना। तो यहाँ पे 082 आ गया, 2800। फिर से वही बात बनती है, 7 सा 2520। बस देखो यहाँ पे आपने 4 जीरो यूज की, यहाँ पे 5 आ गई, है ना। तो इसके बाद फिर से 08, हाँ 2 से आ गया। ठीक है, हाँ। तो यहां से आ गया, अगेन यहाँ से आ जाएगा 2। फिर से 2800 आ गया, फिर 7 लोगे, 2520। सो दिस इज 280 अगेन। फिर एक जीरो आएगा, 7, वही 2520। फिर से जो रिमाइंडर आएगा फाइनल, दैट विल बी 280। नाउ हाउ विल यू यूज दिस 280? एंड दैट इज द थिंग स्मॉलेस्ट में जो हमें निकालनी। That is something we need to see. How will we use this remainder 280 to find the multiple of 360, which is the smallest one in 7 digits? Smallest 7 digit। ये 8th में ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं क्या? होते थे 8th में ऐसे क्वेश्चन? लोग नहीं कर पाए, एनसीईआरटी में नहीं दी, तुम्हें अलग बुक होती थी। 8th में नहीं, स्क्वायर रूट्स तो करवाई हुई है ना। स्क्वायर रूट्स निकालनी भी करवाई हुई है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 37 मान लो। वो डिवीजन मेथड करवाया हुआ है ना, उन्हीं में एक क्वेश्चन तुम्हारा मे बी बिफोर। और 6th में ऐसे क्वेश्चन जरूर है, 6th क्लास में ना एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट वहां शुरू हो जाता है। तो 360 करना है ना, देखो हमेशा हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को माइनस करते हैं।
ये करते हैं ना हमेशा, हमने डबल जीरोस, फिर दो जीरोस, फिर दो जीरोस, -360 किया, सॉरी -280 किया। जो भी रिमाइंडर है आपने नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। तो ये मेरे पास आ गया 027, 3 डिजिट्स ले लिए, 999 आ गया ना ये। पर अगर इसके डिजिट्स काउंट करोगे ना, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में आ गया। 7 में निकालने के लिए मुझे क्या करना है, देखो होता क्या है, इस 280 का मतलब क्या है, पहले तो ये सीखो। हम 360 के मल्टीपल्स को ना नंबर लाइन पर लिख रहे हैं। पहले लिखा 360, फिर लिखा 720, ऐसे करते करते आई एम राइटिंग 99999720। ठीक है। 280 रिमाइंडर का मतलब क्या है, या कुछ भी रिमाइंडर होने का मतलब क्या है, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर? 7 के मल्टीपल्स है ना। तो मैंने लिखा 7, 14, ऐसे करते करते लिखा 49 और 56। ठीक है ना। अब एक नंबर आपको देती हूँ रैंडमली, 52। ये 52 नंबर ना 7 के दो मल्टीपल्स के बीच में रहता है। कोई भी नंबर लोगे ना, अगर 7 के मल्टीपल्स के बीच में लोकेट करोगे, तो या तो वो मल्टीपल ऑफ 7 होगा, या उससे थोड़ा सा आगे, किसी एक मल्टीपल से आगे, किसी एक मल्टीपल से पीछे, इन बिटवीन टू मल्टीपल्स, राइट। 49 से कितना आगे है, 3। 49 से आगे है ना, तो +3। लेकिन 56 से कितना कम है, अब आप 4 और 3 को ऐड करोगे तो बनेगा 7। मतलब कोई भी नंबर हम दो मल्टीपल से लोकेट करते हैं ना, तो किसी मल्टीपल से ज्यादा है, मतलब इसमें 3 ज्यादा थे तभी ये मल्टीपल ऑफ 7 नहीं बना, इसमें 4 कम है तभी ये मल्टीपल ऑफ 7 नहीं। बात समझ में आई? रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो +3 जो है वो आपका रिमाइंडर होता है। बात समझ में आई? ये नंबर is either more than a multiple, less than, how much more, how much less, that is the remainder. And remainder usually आपको प्लस वाला ही करवाया हुआ है, तो आपको +3 रिमाइंडर पता है कि आप जब 52 को 7 से डिवाइड करोगे तो लिखोगे 7 7 जा 49 और यहाँ पे आएगा 3, जिसका मतलब है कि कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर किया ना, एंड देन वील गेट दिस डिविडेंड। 52 कैसे आएगा, 7 into 7 + 3, दिस +3 इज द रिमाइंडर। कि 3 ज्यादा थे। अब इसी चीज को समझो कि 7 into 7 52 -3, अगर मैं 3 को 52 से माइनस कर दूं तो ये 7 का मल्टीपल बन जाए। बात समझ में आई ना। तो मैं यहां पर वही चीज कर रही हूं ना, यही चीज कर रही हूँ। ये रिमाइंडर आया 280, मतलब इसमें 280 ज्यादा है। मैं 280 माइनस कर दूं तो मेरे पास मल्टीपल बन जाएगा 360 का, जो कि लार्जेस्ट होगा। लेकिन लार्जेस्ट कौन सा, मतलब कितने डिजिट्स का मल्टीपल है, 6 डिजिट्स का। मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए था 7। तो अब मैं क्या करूंगी कि 360 का एक नंबर तो आया 720, इसके बाद वाले नंबर में +360 होगा, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, जो ये मल्टीपल निकाला हमने -280 करके, इसमें मुझे 360 ऐड करना है, 0 8 0 0 0 एंड 10। देखो आप चेक करोगे इसमें 7 डिजिट्स आ गए। ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 1, देन 4 zeros, मतलब 10,80,000, राइट। 360 का ही ऐड होगा ना, क्योंकि मल्टीपल 360 के देख रहे हो एलसीएम के। ठीक है ना। तो ये आ गया, है ना। अब मल्टीपल्स पता लग गए हमें। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो ये नंबर है 360 के एक मल्टीपल से 280 ज्यादा है, तो किसी मल्टीपल से 80 कम होगा। 360, ये नंबर जो था 999720, और हमारे पास था नंबर ये वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये नंबर 280 ज्यादा था, यहां से लेकर यहां तक डिफरेंस कितना है, 360 का। तो 280 तो यहां तक कवर कर लिया, 360 आगे जाने के लिए हमें और कितना कवर करना है, 80 और।
तो जो हमारे पास नंबर आया वो इसी में 80 ऐड किया हुआ आया। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो हमने 80 ऐड किया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब आपने ये नंबर लिया ना, मैं डिवीजन को इरेज कर रही हूँ बस, अब थोड़ा सा ज्यादा मैं कुछ लिख रही हूँ ना, समझ नहीं आएगा। अगर ये चीज समझ लेते हो, दिस इज थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन है। हमने 1 लाख लिया, नहीं 1 लाख नहीं, 10 लाख लिया था। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर था वो 280। अब स्केल में अगर प्लेस करेंगे तो एक 360 का मल्टीपल यहां पर होगा और एक 360 का मल्टीपल यहाँ। जो यहाँ नंबर है, इस मल्टीपल में 280 ऐड करेंगे तो ये आता है। ठीक है, 360 K1 से 360 K2 तक 360 का डिफरेंस होगा, है ना, कंसेक्टिव नंबर्स है, 360 का डिफरेंस होगा। यहां तक आते आते हम 280 कवर कर चुके हैं, तो बाकी और कितना कवर करना है हमें, 360 माइनस 280 विच इज, तो आप डायरेक्टली इस नंबर में भी 80 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर 14 चाहिए फर्दर, तो आप क्या करोगे, आपने मल्टीपल निकाला, प्लस कर देंगे 14, सो दिस विल बी द लार्जेस्ट 7 डिजिट, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। पहले मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, उसके बाद रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं। ये चीज आराम से समझ लेना। 8 तक क्या होता है, सिर्फ आपको मल्टीपल ढूंढना होता है, यहां पर सिर्फ उसको आगे रिमाइंडर भी कह देते हैं ऐड कर। ठीक है, आपका 8 तक क्वेश्चन होता है, सिर्फ यहां तक आंसर निकाल। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इजी नंबर्स के साथ आएगा, है ना। और लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट वाले देखो आज तक तो नहीं आया, पर अगर स्कूल दे दे तो कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज जो नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है ना, वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, वो ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच कर करने वाला, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है डिटर्मिन द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 1,10,000। ठीक है, नंबर जो है ना, वो 1,10,000 के नियरेस्ट हो, पर 1 लाख से बड़ा हो, मोर देन 1 लाख, मतलब लिमिट होगी 1 लाख से बड़ा चाहिए, और 10,10,000 से 1,10,000 से नियरेस्ट चाहिए। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15, 20। अब एग्जैक्टली डिविजिबल का है, रिमाइंडर तो का है, रिमाइंडर भी कह देंगे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए पहले क्या निकालना होगा, एलसीएम। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है ना, तो विल फाइंड एलसीएम, पहले क्वेश्चन कर रहे थे। तो 8, 15, 21, 2 क्यूब, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, सो एलसीएम इज 2 क्यूब, 3, 5 एंड 7। निकालो। कितना आ रहा है, 840। आंसर विल बी 840, दिस इज द एलसीएम। अब क्या करना चाहिए, नियरेस्ट टू 1,10,000 दिया हुआ ना, तो 1,10,000 सो 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 840।
क्या बच्चों सबका? हैज दिस 800 कम एवरीवन, है ना? अब क्या करना चाहिए हमें? मल्टीपल निकालना है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल निकालना है, तो क्या करेंगे आप? ये 1,10,000 में से 800 माइनस कर देंगे। यही आया ना? 0,02901। सब यही करके आए थे, उन्होंने -800 किया, बात खत्म हो गई। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? ना सबको क्लियर हो गया? उन्होंने कहा है, अब बात सुनना, अब कहा है नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000। ठीक है, हमें कहा गया है नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000। तो आपको दोनों मल्टीपल्स निकालने थे। आपने निकाला 1,09,200, इसमें 840 ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 1,10,040। 1,09,200 में 840 ऐड करोगे तो बनेगा 1,10,040। अब आप बताओ 1,10,000 को नियरेस्ट कौन सा है? 9,200 नियरेस्ट है या 40 वाला नियरेस्ट होगा? जो बैकवर्ड जा रहा है 1,09,200, या जो फॉरवर्ड जा रहा है +40? कौन सा नियरेस्ट होगा? +40 वाला कि ये वाला? 800 पीछे गए या 40 आगे गए? दिस इज +800, अगर यहां से यहां तक पहुंचना है। लेकिन अगर यहां से यहां जाना है तो -40, कौन सा रूट लेना पसंद करोगे? -40 वाला, तो आपका आंसर ये था। ठीक है, सबने एलसीएम निकाल दिया था जब क्वेश्चन पेपर में आया, सबने एलसीएम निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, आंसर लिख कर आ गए माइनस करके, बिकॉज वही रटी रटाई बात होती है कि 1,09,200। फाइनल स्टेप में आके हमने गलती की कि गलत है, हमारा आंसर ये चाहिए था, बिकॉज वी नीड नियरेस्ट टू। बात समझ में आ गई है? दोनों ही 1,10,000 से 1,00,000 से बड़े हैं, बट वी नीड 1,10,040 एज द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 840 ऐड करोगे। हम्म, ये तो है ही नहीं मल्टीपल ना, इसमें ऐड किया 0,4,0,1। ठीक है ना? हो गया बच्चों सबका? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड द लीस्ट नंबर, इतने बड़े से नंबर दे दिए, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। ठीक है, डिविजिबल बाय, ये क्वेश्चन यही होगा। चलो करो, इसमें निकालना क्या है पहले तो ये बताओ। एलसीएम निकलना चाहिए। चलो फाइन, क्या करेंगे इसमें? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ? एलसीएम क्यों एलसीएम निकालना होगा? क्योंकि डिविजिबल बाय कहा है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। सो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 520 एंड 468। तो 520 होता है 13 × 40, 13 × 2 क्यूब × 5, 468। 30 से ही करें फिर। एलसीएम हमारे लिए क्या बन जाता है? 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 एंड 8 × 9 × 5 × 30।
तो एलसीएम इज 4680, ये आ रहा है ना। अब क्या क्या रहा है कि एक नंबर निकालना है जिसको 17 से बढ़ा दे, which when increased by 17 इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर है उसमें 17 ऐड किया तो हमारे पास एलसीएम का कोई मल्टीपल हो जाएगा और लीस्ट चाहिए तो एलसीएम के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या करना है 4680 में से 17 को माइनस करना है। समझ में आ गया। तो 4680 माइनस 17 विल बी 4563 4563 ठीक है, नहीं 468 है ना यहाँ, 466। समझ में आ गया। अब जो 50th क्वेश्चन है वो अलग तरह का क्वेश्चन है। समझ में आ गया ये ना, नहीं क्या एलसीएम निकाला ना। अब उसने क्या कहा है लीस्ट नंबर जिसको इंक्रीज किया गया है 17। मान लो एक्स वो लीस्ट नंबर है, उसको मैंने 17 से बढ़ाया और इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। अब क्योंकि लीस्ट कहा है तो एग्जैक्टली 4680 के इक्वल होगा क्योंकि वो एलसीएम है। तो 4680 में से 17 माइनस कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अलग तरह का क्वेश्चन है। इसका ना एक ही अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। देखो आप किसी नंबर को 16 से डिवाइड कर रहे हो, उसी नंबर को 19 से, उसी नंबर को 21 से। यहां पर जो रिमाइंडर आया वो 6 है, यहाँ जो रिमाइंडर आया 9 और यहाँ रिमाइंडर आया 11। पहले क्या हो रहा था एलसीएम निकाल रहे हो इसमें क्योंकि डिवाइड कर रहे हो ना एक्स को, तो एक्स इज एलसीएम। एलसीएम में रिमाइंडर सेम हो तो हम प्लस कर देते थे, है ना। रिमाइंडर 14 इन ईच केस, रिमाइंडर 7 इन ईच केस, यही था ना। यहाँ पे हर रिमाइंडर फर्क है, एक 6 है, एक 9 है, एक 11 है। तो जब एलसीएम निकालना हो और रिमाइंडर अलग आ रहे हैं तो चेक करना आपका जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, डिवाइजर एंड रिमाइंडर जैसे कि है 16 माइनस 6 कितना होता है 10। तो जब भी रिमाइंडर्स डिफरेंट दिए हो ना आपको, हमेशा डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस निकाल लेना। 19 माइनस 9 कितना है 10। 21 माइनस 11 कितना आ गया आपका डिफरेंस कांस्टेंट। जब भी रिमाइंडर्स डिफरेंट दिए जाएंगे इन केस ऑफ एलसीएम, आप चेक करना ऐसे क्वेश्चन में डिवाइजर और रिमाइंडर्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, हमेशा एक ही नंबर आएगा। तो आपको क्या करना है एलसीएम माइनस दिस डिफरेंस। आपने एलसीएम निकालना है, यहाँ 16 19 21 दिए थे उनका और कॉमन डिफरेंस जो आया है वो माइनस कर देना। समझ में आ गया। ये क्यों क्या ये बाद में बताऊंगी। अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ आपने एलसीएम निकालना है और उसमें -10 कर देना है, आपके पास वो लीस्ट नंबर आ जाएगा। क्लियर होगी बात सबको ये, ठीक है। अब आ जाओ हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं जो एचसीएफ एलसीएम जो क्वेश्चंस आते हैं। ये ना मैंने 6th की बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 ना आपने 6th क्लास एनसीईआरटी में किया हुआ। अब तो चेंज हो गई एनसीईआरटी, अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी होंगी ना तो वहां पर ये क्वेश्चन था ऑन फैक्टर्स। एचसीएफ एलसीएम पहली बार हमें 6th क्लास में सिखाया। ठीक है, तो इसमें कहा है 3 कंटेनर्स कंटेन दीज आर एप्लीकेशंस। और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये पेपर में 3 मार्क्स में जरूर आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लिखा है 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 टैंकर्स हैं, एक में 403 लीटर्स ऑफ डीजल है, एक में 434, एक में 465। तो कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है एक ऐसे कंटेनर की जो इसको मेजर कर सकता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि मान लो कभी आपको किसी चीज की लेंथ मेजर करनी होती है, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम यूज करते हैं ये फुट लॉन्ग है ना, हम कहते हैं ना। या फिर हम अपनी फीट से नापना शुरू कर देते हैं कि हम इतने इतने पाँव की दूरी है ना। बट होता क्या है दैट आफ्टर अ पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल
मैंने रूम को मेजर करना है एक स्केल के साथ, मैं अपना जो नॉर्मल 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है उसे लेती हूँ, मुझे वॉल को मेजर करना है। तो यहाँ पर एक हिस्सा हो गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, लास्ट में इतना हिस्सा रह गया। होता है ना कि मैंने किसी चीज को मेजर किया तो लास्ट का जो होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता, मेरा लास्ट का जो डिस्टेंस है, लास्ट का जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता, आधा ही हुआ उसका, या 1/4 हुआ। तो जो हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करना होगा। आपने कोई ऐसा यूनिट क्रिएट करके बताना है। समझ में आ गया कि कल मुझे ये वॉल मेजर करनी है ना। मान लो ये वॉल की लेंथ जितनी भी है, और जितनी भी मैं वॉल्स बनाऊंगी एक बिल्डिंग में उसी के हिसाब से बनाऊंगी। तो आपको एक ऐसा स्केल क्रिएट करना है जो इस वॉल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पे मेजर कर सके। ठीक है, एक बाल्टी पानी डालनी है, मैं कह रही हूँ उसमें 10 मग्स पानी डाल दो और वो फुल हो जाएगी। ठीक है, अब ये ना हो 10 के बाद उसमें आधा कप डालने की और गुंजाइश हो, ऐसी बात नहीं करनी है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मतलब 10 और 11 और 12, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वो फुल हो रहा है। बात समझ में आई कि मैंने वो कैपेसिटी वाला कंटेनर लिया जो हमें चाहिए, मैंने कुछ मग्स डाले, मे बी एन नंबर ऑफ टाइम्स इसमें लिक्विड लिया, और मेरे पास 403 लीटर इकट्ठा हो गया। मैंने कुछ एन टाइम्स लिक्विड लिया, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 434 भी बन गया। फिर ऐसे ही मेरे पास 465 भी बन गया। बात समझ में आई? एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करना है, मतलब कंप्लीट मेजरमेंट चाहिए, ये नहीं कि आधा और डाल दो, इसका 1/4 और डाल दो, या 3/4 और डाल दो, थोड़ा सा और डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस केस में हमें निकालना क्या है? देखो, जब भी यूजुअली हमें मेजरमेंट करनी होती है, आपने एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसको भी मेजर कर सके, इसको भी मेजर कर सके, और इसको भी मेजर कर सके। ठीक है, अब आ जाओ आपके एचसीएफ एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर। एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। आपको 403 को मेजर करना है ना। अच्छा, मैं आइडिया दूंगी कि सबसे बड़ा एक 403 का ही बना लो, है ना। 403 मेजर हो गया, या 1 लीटर का ले लो। अब 1 लीटर अगर लिया, इज इज द लार्जेस्ट? नहीं, मुझे लार्जेस्ट लेना है जो तीनों को मेजर कर सके। तो मैं क्या कोशिश कर रही हूं, मैं एक ऐसा नंबर ढूंढ रही हूं जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, और जब तीनों को डिवाइड कर रहा है तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एचसी। 403 को मेजर करने के लिए या तो 403 या उससे कम, 434 को मेजर करने के लिए या 434 या उससे कम, या 1 ले लो, 2 ले लो, 3 का मल्टीपल है तो 3 में ले लो, है ना। तो जब मैं मल्टीपल्स या फैक्टर्स ढूंढ रही हूँ, इसका मतलब मैं फैक्टर्स के केस में एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 403, 434, 465, एंड दैट विल बी द लार्जेस्ट कैपेसिटी in liters. फोर हंड्रेड एंड थ्री समझ नहीं आ रहा किसका फैक्टर है ना? नहीं समझ में आ रहा ना? हाँ, तो 403 को छोड़ दो, 434 को डिवाइड कर सकते हो। किससे डिवाइड करोगे इसको? 434 किससे डिवाइड हो जाता है? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 217। अब ये किससे डिवाइड होगा? 217। अगर समझ में आता है नहीं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेक 465। मैम इसमें एचसीएफ क्यों लेंगे? क्योंकि हमें मेजरमेंट करनी है, मेजर करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। तो जिस चीज को आप मेजर कर रहे हो, आपका यूनिट जो होगा वो उससे कम होगा। एचसीएफ हमेशा कम वाला नंबर होता है, या तो 403 होगा या 403 से कम होगा। ओके। ठीक है, फिर हो गया। अब 465 को 5 से डिवाइड करोगे। इसमें ना नंबर्स यही थे कि इसमें एचसीएफ कैसे निकालें, इनको फैक्टराइज कैसे करें। तो आप 465 पे आ जाओ, क्या आ जाएगा? 93। ये समझ में आया? 93, फिर 3, हाँ, फिर 31 आ गया,
है ना। तो आप अब कोशिश करके चेक कर सकते हो कि क्या ये नंबर 31 से डिवाइड हो रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर समझ में आ रहा है 7 से डिवाइड हुआ है, 31 फिर से आ गया। अब तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर क्या है? 31 लीटर्स। ठीक है। आप देखो कृषव क्या करोगे, तुम्हारे पास ये तीन टैंकर्स हैं। एक में है 403, 434 एंड 465। तुमने एक यूनिट क्रिएट करवाया 31 लीटर्स का। 31 लीटर्स का यूनिट है। 403 मेजर करने के लिए 13 टाइम्स डालोगे, 13 टाइम्स लिक्विड निकाला, एग्जैक्ट 403 मेजर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही 14 टाइम्स निकाला। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम पैकिंग कर रहे हो। ठीक है। आपको 403 एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉटल्स में पैक करना है। बॉटल का साइज क्या चाहिए? ठीक है। वही साइज में आपको 434 भी पैक करना है। उसी साइज में आपको 465 भी पैक करना है एग्जैक्ट में। ये ना हो कि कुछ बच गया या कोई बॉटल आधी रह गई। तो आपने कहा बॉटल का साइज रखो 31। 13 बॉटल्स यहां बन गई, 14 बॉटल्स यहां बन गई, और 15 बॉटल्स यहां। बात समझ में आई? मेजर करने का वे है कि यहाँ पर हम ऐसा यूनिट निकाले तीनों को मेजर कर सके। मे बी अगर मुझे उन्हें बॉटल्स में स्टोर करना है या डिफरेंट कैंस में स्टोर करना है, तो यहाँ पे 13 कैंस में ये स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर 14 कैंस में स्टोर होगा और यहाँ पे 15 कैंस में स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया इतना सबको? ठीक है। ये क्वेश्चंस बार बार कर लेना, इन्हीं में मुश्किल आती है। लेकिन जहां पर ये एचसीएफ एलसीएम थोड़ा सा भी लगे ना, आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आए वो ऐसे नहीं है, इतने मुश्किल नहीं है, आफ्टर सम प्रैक्टिस। पर हाँ, किसमें एचसीएफ निकालना है किसमें एलसीएम, ये कंफ्यूज करेगा ही करेगा। अच्छा, एक ना इसका और भी वे होता है, अगर ग्रेटेस्ट कहा है तो फाइंड द एचसीएफ, अगर स्मॉलेस्ट कहा है फाइंड द एलसीएम। पर वो भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ वेरी करता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, डेयरी डेयरी ओनर डिसाइडेड टू सप्लाई प्योर मिल्क टू हिज कस्टमर्स। He collected 120 liters of cow milk and 180 liters of buffalo milk. He fills two kinds of milk in containers of equal capacity. बॉटल्स बना के बेच रहा है ना। तो कहते हैं कि ऐसी बॉटल का साइज वो क्या रखे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इन विच मिल्क ऑफ ईच काइंड इज टू बी स्टोर्ड। ऐसा नहीं मिक्स कर ले दोनों का 300 बना ले, ऐसा भी नहीं करना है, अलग अलग करना है। ठीक है। सो दैट ही कैन मेक एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स। ये ना हो कि आधी इधर है आधा पानी रह गया, उसको और में डाल दो, एक बोतल आधी भरी हुई है, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट नंबर हमें चाहिए। समझ में आ गई बात ये? तो अब इसमें आप क्या निकालोगे, दिमाग लगाओ और सोचो। पता है एप्लीकेशंस में ना पहले दिन तुम्हारा यही हाल होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये विद प्रैक्टिस, और इसको 3-4 महीने देने ही पड़ते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे एचसीएफ निकाला, यहाँ पे एलसीएम निकाला। खुद सोचो, तुम्हें 120 लीटर्स को और 180 लीटर्स को किसी एक कैपेसिटी में स्टोर करना है। वो कैपेसिटी 120 से छोटी होगी या बड़ी होगी? बॉटल्स बनाकर स्टोर करना है ना, तो वो कैपेसिटी छोटी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। नंबर छोटा निकाल रहे हो 120 180 से, तो दैट मीन्स यू फाइंडिंग द एचसीएफ। निकालो भाई 120 और 180 का एचसीएफ निकालो। हमारा एचसीएफ एलसीएम है ना, शुरुआत में सच में ये याद होने वाला है, इसको कुछ नहीं और कोई कर सकता। तो यू हैव टू रीड थ्रू इट। क्वेश्चंस इसी टाइप के होते हैं, कैटेगराइज भी मैंने करा हुआ है कि ऐसे ही आएंगे। ठीक है। और जो आपके स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में आई है वो भी मैं आपको करवा दूंगी। 60 आ रहा है, हाँ। सो एचसीएफ विल बी 60। ठीक है। तो कितने कंटेनर्स बन जाएंगे? यहाँ पर काउ मिल्क के कितने कंटेनर्स होंगे उसके पास? 2 कंटेनर्स। और बफलो मिल्क के कितने हो जाएंगे? 3 कंटेनर्स। नंबर ऑफ कंटेनर्स उसके पास है 5,
2 + 3 एंड लार्जेस्ट कैपेसिटी इज 16। समझ में आ गया इतना? अब ये वाला करो 53rd क्वेश्चन। जैसे रिबन्स को कट करना होता है। 2 wires are 12 meters and 16 meters long। 2 वायर है, एक की लेंथ है 12, एक की लेंथ है 16। These are to be cut into pieces of equal length। What should be the length of each piece? अब ये क्वेश्चंस है जहां मिसलीडिंग होता है। मैंने आपको कहा लिखा हुआ है लार्जेस्ट तो फाइंड एचसीएफ, लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट तो फाइंड एचसीएफ, है ना? फाइंड एलसीएम कहा था ना। ये 6th में करवाते थे। लार्जेस्ट लिखा है तो एचसीएफ निकाल देना, स्मॉलेस्ट लिखा है तो एलसीएम निकाल देना। अब आपको समझना है यहाँ क्या लिखा हुआ है। देखो उसने कहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट नंबर ऑफ पीसेज आर मिनिमम। आपको एक 12 मीटर की मैंने वायर दे दी, उसको अपने पीसेज में कट करना है, ठीक है? ऐसे 16 भी दे दी, उसको भी आपने पीसेस में कट करना है। आपके पीसेस कम से कम होने चाहिए। नंबर ऑफ पीसेस को कम करने के लिए जो साइज है वो बड़ा कर दोगे। तो अगर यहाँ पे मिनिमम के बेसिस पे जाए, हमें एलसीएम नहीं निकालना, मुझे साइज के बारे में पता करना है। साइज शुड बी द मैक्सिमम। सो आई विल फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। आपको ये क्वेश्चन लिखा होगा, आपने लिखा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीस विल बी एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। क्या आ गया एचसीएफ? 4 मीटर्स, ठीक है? तो लार्जेस्ट लेंथ मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम लेंथ so that pieces are minimum is equal to 4 meters. Now can you find number of pieces? अच्छा 12 मीटर को कट कर रहे हो 4-4 मीटर के पीसेस में, कितने पीस आ जाएंगे आपके पास? 3 इसके, और 16 मीटर्स है, उसको 4 में कट करोगे तो 4, टोटल हो जाएंगे 7 पीसेस। उसने नंबर ऑफ पीसेस भी कहा है। ठीक हो गया बात? 54th क्वेश्चन चेक करो आप। दो ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल है। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमें गिवन है। एक की साइड दी हुई है 34 सेंटीमीटर और एक की दी हुई है 85 सेंटीमीटर। आपको एक ऐसी टेप लेकर आनी है, मतलब उसमें 1 2 3 4 मेजरमेंट्स नहीं दी हुई, ठीक है? आपको टेप का ना रफ साइड पता है कि मेरे पास एक रोप है, इसकी लेंथ 1 मीटर है। समझ में आ गया? आप फील्ड में जा रहे हो, वहां पर आपको किसी चीज की मेजरमेंट करने को कहा है। आपके पास कोई स्केल नहीं है, कोई वो आपके पास प्रॉपर मेजरमेंट टेप नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इंची टेप वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है? सो यू गो एंड हंट नियर बाय। आपको कोई ब्रिक मिलती है ना? आपको कुछ ऐसी रोप मिलती है, कोई टुकड़ा सा मिल जाता है, या कोई पेड़ का स्टिक मिल जाता है, कुछ भी, तो आप उसको यूज करके मेजर कर रहे हो, ठीक है? तो आपको कहा गया है, या किसी के पास जाते हो, मे बी यू गो टू अ शॉप एंड से कि मुझे एक ना रूट रॉड दे दो। वो कोई कौन सी लेंथ की दूं? तो आपको कुछ भी दे दो। तो आप कह रहे हो कि मुझे ग्रेटेस्ट लेंथ बनाना है उसका, सो दैट आई कैन मेजर बोथ द साइड्स। बात समझ में आई? तुम फील्ड में गए, तुम्हारे पास सामने एक लंबा सा प्लॉट है, तुम्हें उसकी लेंथ मेजर करनी है। नाउ यू डोंट हैव एनी अदर वे टू मेजर। तुम्हें उसका एक जैसे टेंट लगाना है, तो तुम्हें मेजरमेंट करनी है कि तुम्हारे पास पीस जो है वो कितनी लेंथ का है। नाउ यू गो टू द नियर बाय शॉप एंड से यार क्या करूं, तो वो कहते हैं रॉड ले जाओ। अब रॉड की लेंथ पूछोगे ना उससे, है ना? आपको वो कटवा कर लानी है। वो कहते हैं कि मैक्सिमम लेंथ हो 17, यूल फाइंड द एक्स, ठीक है? वो 34 को 2 बार में मेजर कर लेगा, एक बार 17 फिर उसको घुमा के 17। अब कहोगे ये तो 34 है। अब आप ये नहीं कहोगे कि नहीं, एक बार 17 घूम गया फिर 17 घूम गया, अच्छा ये तो आधा और घूम रहा है। वो आधे की मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट कंपनीज डू। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना कंपनीज के, बिग कंपनीज में, उनके मेजरमेंट साइज ऐसे होते हैं। आपके जो मिल रहे हैं ना आपको, आपको जो कोक टिन मिला है या पेप्सी का टिन मिला है, कोई भी आपको लिक्विड मिलती है बॉटल, तो उसमें साइजेस फिक्स होते हैं, 200, 250, है ना? या हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होते हैं 1 किलो 2 किलो, जब सब्जी लेने जाते हैं। तो उनके अलावा भी इफ वी गो इन सम कंपनीज, वहां पे अपने उनके स्टैंडर्डाइज मेजर्स होते हैं कि नहीं इतना ही हमें चाहिए।
बात समझ में आई? अब 1 लीटर की बॉटल में दे आर नॉट पुटिंग लिक्विड वर्थ 1 लिक्विड 1 लीटर। मैं क्या, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 34 and 85, सो वील फाइंड द HCF ऑफ 34 and 85। तो हमारे पास आ जाएगा HCF इज 17 सेंटीमीटर। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप। समझ में आ गया? ऐसे ही 55th क्वेश्चन करो। The length, breadth and height of a room are 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ दी हुई है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। और हाइट दी हुई है 4 मीटर्स 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Determine the length of longest rod which can measure the 3 dimensions of the room exactly। तो क्या निकालना है आपको? HCF। लेकिन ये 8 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप इसको लिख दोगे 825 सेंटीमीटर। यहां लिख दोगे 675 सेंटीमीटर। और यहां लिख दोगे 450 सेंटीमीटर। सेवेंटी 75 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बेटा सबको? 75 सेंटीमीटर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट 56th क्वेश्चन, which is again very good one, which says rectangular plot की dimensions है 3.78 मीटर्स और ब्रेथ दी हुई है 5.72 मीटर्स। इसको पेव करना है, इस पे टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स, और सभी सेम साइज की होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स बिल्कुल सेम साइज की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब उसने कहा है और सभी सेम टाइम्स और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए। ठीक है, लार्जेस्ट टाइल ऑफ साइज ऑफ ईच टाइल, और हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए होंगी। सो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ईच टाइल? क्या निकालना है फिर से? ठीक है, तो आप यहां पर फिर से कन्वर्ट कर देना। 378 सेंटीमीटर्स एंड 572 सेंटीमीटर्स। दिस इज 572 378 स्क्वायर टाइल है। देखो, जितनी लेंथ यहां प्लेस की उतनी लेंथ यहां प्लेस की, तो x जो है वो 572 को भी डिवाइड करेगा, 378 को भी डिवाइड करेगा, लार्जेस्ट है। विल फाइंड HCF ऑफ 572 378। और नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल होता है ना। हाँ, याद आ गया ना, 8th वाला फॉर्मूला था हमारा, एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। करो इस क्वेश्चन को। 57th क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा।
तो हमारे पास है HCF क्या आया 572 एंड 378 का। हुआ कि नहीं हुआ? 2 आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 सेंटीमीटर, वही हमारा कॉमन फैक्टर है। तो अब आपको एरिया ऑफ निकालना है ना, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। तो उसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर विच इज 572 इंटू 378 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो यही करना है, ठीक है। तो आपने इसे 2 से डिवाइड किया, 2 से, देन 8, देन 6, यही आ रहा है ना। और यहां से किया तो 2 18 जा 36 9। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टाइल्स निकाल दी, दैट्स आंसर। ठीक है, कल तक ही काम पूरा हो ही जाएगा इसमें, बस अब यही क्वेश्चंस रह गए हैं। मतलब कितने पेजेस और हैं, एक दो केस स्टडीज करवाऊंगी इसकी, ठीक है। एक केस स्टडी तो बोर्ड में आई हुई है। सो नेक्स्ट वी हैव, कल आराम से हो जाएगा। मॉर्निंग वाला क्वेश्चन कर लो चलो, अभी कर ही लेंगे ना तो ये पेज खत्म हो जाएगा। तो इसमें लिखा है ना, मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, है ना, 3 पर्सन है, दे स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर, जो उनके स्टेप्स हैं, दे मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मान लो सेम पॉइंट और एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, तो एक का स्टेप है 40, स्टेप लेंथ जो है उनकी, और एक की है 42 और एक की 45। कहते मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक so that they can cover the same distance in exact number of steps. Each should walk so that they can cover same distance in complete steps या फिर एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब जितना इस बंदे ने डिस्टेंस, पर्सन 1 ने, जिसका स्टेप लेंथ था 40 सेंटीमीटर, जितना डिस्टेंस इसने वॉक किया है उतना ही जिसका स्टेप लेंथ 42 सेंटीमीटर है उसने वॉक किया हो, उतना ही डिस्टेंस 45 वाले ने वॉक किया। और वो मिनिमम डिस्टेंस इतना ही वॉक करना है कि उनके स्टेप्स का लेंथ एग्जैक्ट आई है, ना हो कि उसको आधा स्टेप और लेना पड़ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो कितना होगा ये, एलसीएम निकालेंगे तीनों का। ठीक, सो दिस इज एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स, 2520 सेंटीमीटर्स। इसको आप मीटर्स में भी चेंज कर सकते हो, विच इज 25.2 मीटर्स। ये बड़ी जल्दी समझ में आया, है ना। क्लास में हो गया ये, नहीं हुआ ये चैप्टर, चैप्टर 1। ये तो आते हैं क्वेश्चंस, ये करवाने वाले हैं, इसमें एक दो क्वेश्चंस और हैं। जो 59th क्वेश्चन होगा वो एग्जैक्टली वो है क्वेश्चन जो ट्रिकी है, पेपर में गलत भी होता है। और इसके बाद तो मतलब आफ्टर अ पॉइंट HCF LCM क्लियर ही हो जाएगा, मतलब समझ में आना शुरू हो जाता है। सिर्फ एक केस स्टडी करवाऊंगी विच इज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स, ठीक है, इजी थी वो भी, बट प्राइम नंबर्स में थी और वो बोर्ड्स के पेपर में आई हुई, ठीक है, तो वो करवाऊंगी। तो कल आई थिंक ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए, इसके बाद एक दो दिन की ब्रेक लेंगे।